हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पब्लिकेशन की समसामयिकी घटना चक्र करंट अफेयर्स की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम इसको कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक है, और इसमें जो है आपकी नामात्र के बराबर जो है गलतियाँ आपको देखने को मिलेंगी इस किताब में। तो इस मैगजीन को जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इसकी डेली क्लास आपको GS बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये मैगजीन जो होती है घटना चक्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अहम मानी जाती है सभी जो है गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो विष्णुदेव साय ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यक्रम क्या था? चौथा। उप मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विजय शर्मा और अरुण साव को जो है उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रमन सिंह। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी अभी। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो विष्णुदेव साय ने जो शपथ ग्रहण की है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इनका क्रम जो चौथा है, चौथे क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? तो विजय शर्मा और अरुण साव को जो उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह को नियुक्त किया गया है। संसद द्वारा पारित किस विधेयक को जम्मू और कश्मीर में 11 वर्ष बाद लागू किया गया है? तो आनंद विवाह संशोधन विधेयक 2012 को जो लागू किया गया है। और इसका अन्य नाम क्या है? आनंद कारज। आनंद कारज किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिख गुरु अमरदास के द्वारा। आनंद कारज क्या है? सिख धर्म की जो है विवाह विधि है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? IIT कानपुर में। इसका विकास किसके सहयोग से किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सहयोग से। तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गद्दाम प्रसाद कुमार को। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री जो है भट्टी विक्रमार्क मल्लू जो है बनाए गए हैं। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कब मनाया जा रहा है? 15 से 31 दिसंबर 2023 को मनाया गया, ठीक है। किस कॉलेज की सर्वाधिक बड़ी पठन गतिविधि को गिनीज विश्व रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो SP कॉलेज पुणे महाराष्ट्र। इस पठन गतिविधि में कितने माता पिता पेरेंट्स शामिल हुए? 3066। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो सूरत हवाई अड्डे को। कहाँ पे है ये? गुजरात में। क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामगढ़ ताल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। और इस क्रूज का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई तट पर जो किया गया। इस अभ्यास का आयोजन किस क्षेत्र से जुड़ी आकस्मिक समस्याओं के मद्देनजर किया गया था? तेल उत्पादन के लिए। सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर पहल जो है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ओडिशा सरकार के द्वारा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पटना, बिहार में। बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, दोनों पद इनके पास। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल कौन से राज्य हैं? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। भारतीय पैमाने पर ऑटिज्म के आकलन ISAA के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह सम्मेलन किसके सहयोग से आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद के सहयोग से।
दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु जो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? प्रशांत अग्रवाल को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का जो आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य क्या था? शास्त्रीय संगीत की समृद्धि विरासत का उत्सव मनाना। भारत में ट्रकों में एसी केबिन कब से अनिवार्य कर दी गई है? 1 अक्टूबर 2025 से। यह अनिवार्यता जो है किन श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगी? N1 और N2 श्रेणी के। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? मोहन यादव को। मध्य प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। किसको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? भजनलाल शर्मा को। राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया है? प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी को। किसे विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? वासुदेव देवनानी को। विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऊर्जा संरक्षण हेतु जम्मू के छात्रों के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन 4E को कहाँ से लॉन्च किया गया है? दिल्ली से। यह आंदोलन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा। 4E वेव कितने तत्वों को समाहित करता है? 4। पर्यावरण, मित्रता, अर्थव्यवस्था और शिक्षा और सशक्तिकरण को। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क ने। इन्हें किसके स्थान पर प्रधानमंत्री चुना गया है? मॉर्ट्यूज मोराविकी। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेज डूडा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की जो गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? उमा शेखर को। इनको कहाँ चुना गया था? रोम, इटली में। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2024 से 2028 तक। और इस गवर्निंग काउंसिलिंग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मारिया चियरा माला गुटी। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों तथा क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि SCORTS के प्रतिनिधियों के लिए व्यवहारिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के द्वारा। यह संगोष्ठी किस विषय पर आधारित थी? आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट और नई सूचना प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को मुकाबला करना इसका जो मेन पर्पस था। यह व्यवहारिक संगोष्ठी किस फ्रेमवर्क के तहत आयोजित की गई थी? तो SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि RATS के तहत। वर्ष 2023 में इस व्यवहारिक संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? चौथा। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी ने। इस प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA का खिताब किसने जो जीता था? सलोनी राम मोहन ने। और इसमें जो मिसेज इंडिया USA का खिताब किसने जीता है? स्नेहा नाम्यार। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? मर्सर के द्वारा। सूचकांक में कितने शहरों को शामिल किया गया था? 241 को, 241 शहरों को उसमें साथ में शामिल किया गया था। और इसमें जो सूचकांक में शीर्ष 3 शहर इस प्रकार हैं। सबसे पहला रैंक पे है वियना ऑस्ट्रिया का शहर। रैंक 2 पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। रैंक 3 पे है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर। सूचकांक में 3 शहर जो है अंतिम 3 शहर हैं। रैंक 241 पे खार्तूम है, सूडान का शहर, सूडान की राजधानी है ये। उसके बाद रैंक 240 पे बगदाद इराक का शहर है और कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको। और रैंक है 239 पे बंगुई जो कि मध्य अफ्रीका गणराज्य का शहर है। सूचकांक में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? 7। ये शहर इस प्रकार हैं। रैंक 153 पे हैदराबाद तेलंगाना का शहर है। और रैंक 154 पे है पुणे महाराष्ट्र का शहर है। और रैंक 156 पे है बेंगलुरु कर्नाटक का। और रैंक 161 पे चेन्नई तमिलनाडु। रैंक 164 पे मुंबई महाराष्ट्र। 170 पे कोलकाता पश्चिम बंगाल। और 172 पे दिल्ली। ठीक है। फ्रांस के किस शहर को तिरुवल्लुर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सर्गी। इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। ठीक है। और सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 2010 और 2021 के मध्य विश्व सड़क यातायात से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 5%। वर्ष 2010 में विश्व में कितनी मौतें जो दर्ज की गई थी? तो 1.25 मिलियन। वर्ष 2021 में कितनी मौतें दर्ज की गई हैं? 1.19 मिलियन।
वर्ष 2010 में भारत में कितनी मौतें दर्ज की गई थी? 1.34 लाख। वर्ष 2021 में भारत में कितनी मौतें दर्ज की गई थी? 1.54 लाख। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो 14 इसमें 3 शहरों को, विंग कमांड्स सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को। यह सम्मान जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के राष्ट्रपति। किस देश ने भारतीय पर्यटकों को जो है के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया? ईरान ने। भारत सहित इसमें कितने देश शामिल हैं? 33। ईरान की राजधानी तेहरान है। और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? म्यांमार। किस देश को पीछे छोड़कर म्यांमार अफीम का शीर्ष उत्पादक बना है? अफगानिस्तान को। और किन देशों ने जो संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत और ताइवान ने। ठीक है। और इस कार्यशाला का आयोजन किस कार्यक्रम के तहत किया गया? ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क GCTF के द्वारा। GCTF को जो है वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका पूर्ण सदस्य देश कौन है? तो ताइवान, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके पूर्ण जो सदस्य देश हैं। किस देश ने 2 नए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? रूस ने। इन पनडुब्बियों का नाम क्या है? तो क्रास्नोयर्स और एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड इसका जो नाम है। किन दो देशों के बीच एस्कियो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया? वेनेजुएला और गुआना के बीच। ये दोनों देश जो है हिक्स महाद्वीप में अवस्थित हैं। तो किस महाद्वीप में? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। थोड़ी टाइपिंग एरर है यहाँ पे, किस महाद्वीप में होगा। ठीक है। गुआना की राजधानी क्या है? जॉर्जटाउन। दिवाली स्टैम्प्स द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वान की मून UN के पूर्व महासचिव हैं, इनको सम्मानित किया गया है। द पावर ऑफ वन वर्ड 2023 के अन्य विजेता कौन है? तो मिर्सादा कोलाकोविक, UN सुरक्षा परिषद में बोस्निया और हर्जेगोविना के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि। किम सूक UN में जो है दक्षिण कोरिया के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि। तथा मिरोस्लावा लाजकक 72वें राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है। इस सम्मान समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? दिवाली फाउंडेशन, USA और अन्य के साथ। हाल ही में वाल चतुर्दशी के जो है कारण किस मंदिर के आसपास मांस और शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया? पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल में। ठीक है। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागमती नदी के तट पे। तो पशुपति शिव का मंदिर जो है बागमती नदी के तट पर स्थित है, काठमांडू में। राइट्स लिमिटेड और CFM मोजाम्बिक के मध्य कितने डीजल चलित रेल इंजन आपूर्ति हेतु समझौता हुआ? 10। अनुबंध राशि कितनी है? तो लगभग 314 करोड़ रुपए। वर्तमान में राइट्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? राहुल मित्तल। REC लिमिटेड और जर्मन बैंक KfW के मध्य कितने यूरो के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ? 200 मिलियन यूरो। इस ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों हुआ? डिस्कॉम के वितरण ढांचे को बेहतर बनाने हेतु। REC लिमिटेड किस दर्जे की कंपनी है? महारथन। REC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1969 में। वर्तमान में REC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन। किसने जो है एशियाई एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेड्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड ने इंडियन बैंक के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 80 करोड़ रुपए। इस अनुबंध पर का उद्देश्य क्या है? नकदी प्रबंधन और प्रणाली। RBI द्वारा भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को जो है अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक को। किस परिवहन कंपनी ने कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल लॉन्च किया है? ओला ने। कृत्रिम कितने भारतीय भाषाओं को समझ सकता है? 22 भाषाओं को। यह लगभग कितनी भाषाओं में कंटेंट तैयार कर सकता है? 10 भाषाओं में। किसने जो है डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है? प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण SAT ने। कुछ दलालों द्वारा जो है NSE के इंटरनेट ढांचे के इस्तेमाल करने का मामला किस नाम से जाना गया? डार्क फाइबर केस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना जो है वर्ष 1992 में 1992 में हुई थी।
और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, यानी कि 1988 में। सेबी को किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1992 में सांविधिक दर्जा दिया गया? नरसिम्हा समिति प्रथम के द्वारा। भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SBG योजना 2023-24 को कौन सी सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सीरीज 3। SBG योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2015 में। और इसे जो किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत। SBG का उद्देश्य क्या है? तो भौतिक स्वर्ण की मांग कम करना। ये बॉन्ड्स भारत सरकार की तरफ से कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वर्ष 2023-24 के लिए FICCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनीश शाह को। वर्ष 2023-24 के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन अग्रवाल को। राज्यसभा में दी जानकारी के अनुसार कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे शामिल हैं? 58। कृषि उड़ान योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगस्त 2020 में। किस बैंक द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यह बचत बैंक खाता किसके लिए लॉन्च किया गया? स्वतंत्र आय स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए। इस बैंक खाते में जो कितने रुपए तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि शामिल है? 1 करोड़ रुपए। वन भारत साड़ी वॉकथॉन्स का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 27वां। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या है? निवेशकों को सशक्त बनाना, IPA भविष्य के लिए विकास में अग्रणी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया एवं वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन एजेंसियों के द्वारा। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन एजेंसियों के वैश्विक संघ की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1995 जेनेवा में। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की की जो 96वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। फिक्की की स्थापना जो वर्ष 1927 में हुई थी और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह हैं। इनको आप याद रखें, अनीश शाह फिक्की के चेयरमैन है अभी। और भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? तो थियरी डेल पोर्ट्स के CEO हैं। और ये जो कंपनी की विप्रो की कंपनी है ये। और किसने जो भारत में वित्तीय क्षेत्र के डेटा प्रबंधन हेतु क्लाउड सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। ठीक है। और भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक वोल्ट कहाँ जो अनावरण किया गया? आलापुझा केरल में। और इस इलेक्ट्रिक वोल्ट का जो है क्या नाम है? बाराकूडा। किस देश के तट पर जो है प्लेयोसार्स नामक एक प्राचीन समुद्री डायनासोर का कपाल मिला है? यूनाइटेड किंगडम। प्लायोसोर के जीवाश्म मेसोजोइक युग के किस काल से संबंधित है? जूरासिक और क्रेटेशियस से। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकास किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। अमृत का जो है पूरा नाम क्या है? तो आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल्स वाई इंडियंस टेक्नोलॉजीज। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग। किस भारतीय संस्था ने कोलंबिया और कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सतत प्लास्टिक रिसाइक्लिंग तकनीकी विकसित की है? तो IIT मद्रास ने। इस तकनीकी को क्या नाम दिया गया? यूनिवर्सल डायनेमिक्स काउंसिल UDC ने। किस संस्था ने जो है जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम्स अनुक्रमण किया है? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने। नेक्स्ट है, जामुन के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीजियम्स क्यूमिनी। यह किस कुल का उष्णकटिबंधीय वृक्ष है? मार्टेसी परिवार का, मार्टेसी। नेक्स्ट है, किस देश में मीथेन लिक्विड्स ऑक्सीजन संचालित रॉकेट को 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया? चीन में। ये उपग्रह कहाँ से लॉन्च किए गए थे? तो जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। कहाँ पे? चीन में। इन उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? जुके 2 और वाइट 3 से। अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? लगभग 40 वर्ष। अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान स्टेशन कब और किस नाम से स्थापित किया गया था? वर्ष 1983 में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से। इस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? वर्ष 1990 में। वहां स्थापित भारत के 2 और अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? मैत्री 1989 और भारती 2012 में।
किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक वेधशाला का शुभारंभ किया? चाइना ने। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? लगभग 2400 मीटर। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN द्वारा किस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय से बदलकर जो निकट संकट के श्रेणी में कर दिया गया है? तो सैगा मृग को। इसका वैज्ञानिक नाम है सैगा टाटारिका। वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और मंगोलिया में। कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में किस प्रजाति के 27 बंदरों के शव मिले हैं? तो वॉनाट मकाक। ये बंदरों की मौत का कारण क्या है? मानव बंदर संघर्ष। समुद्री एपीफोड्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? चिल्का झील में। तो करंट अफेयर्स में आज के लिए इतना। नेक्स्ट जो अगले डे मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।